तो भैया जितनी क्वालिटी बनाओगे उतना अच्छा है। आज है 25 अगस्त 2025। मेरे कश्मीर के हिमाचल के बागवान अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। चाहे कोई भी हाई कलर स्ट्रेन वैरायटी एप्पल हो, सबसे पहले इसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब कलर आना नहीं होता है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है आपका जो सेब है ये मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर का मतलब है ये 100% टेस्ट आना चाहिए, इसमें कलर आना चाहिए, इसमें तब जाके हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो मेरे पास गाला है, नाम नहीं बोलूँगा, सिंपल गाला की वैरायटी मान लो। मेरे लिए सारे गाला एक जैसे हैं। मैं किसी गाला को किसी से कम या किसी से बढ़ के नहीं समझता हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैटर करती है वो क्वालिटी है। मेरे कश्मीर में हिमाचल के में बागवानों ने बहुत पहले ऐसी वैरायटी हार्वेस्ट की है। इवन इसके पैसे भी उन्होंने कब के हजम किए होंगे। लेकिन एक चीज़ है, उससे एक चीज़ हो गया, कश्मीर में हिमाचल में जो मार्केट है हमारा, उसमें डेंट आ गया, उसमें बहुत ही गिरावट आ गई। मैं बार बार कहता हूँ जो हाई कलर स्ट्रेन वेराइटीज़ है इनमें अर्ली ही कलर आता है। अर्ली कलर आने का मतलब ये नहीं होता कि इनमें जून जुलाई में आपको कलर नज़र आएगा कहीं कहीं तो आप उसको हार्वेस्ट करो। इस वैरायटी में भी ऐसा कलर तो सबसे पहले ही आ गया था। ऐसा कलर मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस वैरायटी में बहुत पहले ऐसा कलर आया था, बहुत पहले। मैं इसको कब का हार्वेस्ट कर सकता था, लेकिन हमने नहीं की, इसको हार्वेस्ट नहीं किया। रीज़न सबसे बड़ा ये था क्योंकि ये मैच्योर नहीं था। ये टेस्ट गाला में सबसे पहले ही आता है। टेस्ट आने का मतलब ये नहीं होता कि हम इसको पहले ही हार्वेस्ट करेंगे, 2 महीना पहले हार्वेस्ट करेंगे। भैया टाइम होता है कोई। आपने सबसे पहले गड़बड़ किया है, आपने उसको 2 महीना पहले मैंने गाला देखा मार्केट में। ऐसा कौन सा गाला है जो 2 महीने पहले ही आपने उतार दिया और ऊपर से सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हो बड़ा चढ़ा के कि हमने गाला ऐसा ऐसा उतारा, पूरा नीला पूरा वाइट कलर वाला गाला, वो बोलते हो 1800-1700 रुपये में ट्रेड चला गया। भैया उसे क्या होता है, मार्केट में एक नेगेटिविटी पैदा हो जाती है कि देखो नीले वाले माल का भी 1500-1600-1700 रुपये आता है। उसके बाद क्या करते हैं, अक्सर फार्मर जो है वो नीला माल ही उतार के, कच्चा माल ही उतार के लाते हैं मार्केट में। कच्चा माल जब उतार के लाओगे तो मार्केट डाउन ही हो जाएगा। एक्सपेक्ट मत करो कि आपको 120-130 रुपये में मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे शेयर करनी है, ये गाला का एप्पल है, ये पहले गाला का लगता नहीं है, ये सीधे कोई रेड डिलीशियस का एप्पल लगता है आपको, पूरा रेड डिलीशियस। मुझे नहीं लगता, मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर दुनिया का कोई भी तुर्रम खान मुझे आज की इस वीडियो में ये बताएगा ना ये कौन सी गाला की वैरायटी है, पहले तो उसको ये समझ आएगा नहीं ये गाला है, रेड डिलीशियस है। अगर इनके सब समझ में आ भी गया, बताओ इस वैरायटी का क्या नाम होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि गाला गाला मत करो भैया, ये सारे एक जैसे ही है। कोई लो एलिवेशन पे अच्छा परफॉर्म करता है, कोई हाई एलिवेशन पे अच्छा परफॉर्म करता है। एट द एंड ये सारे एक जैसे ही होते हैं। हम इसको एक ही बॉक्स में पैक ही भी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो चीज़ मैटर करती है, वो आपका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है, वो आपकी मेहनत है, आपकी लगन है। आप ऐसे ही गाला कवर छोड़ोगे भैया तो फिर तो गड़बड़ तो होना ही होना है। बेटर यही है कि आप जितनी मेहनत उतनी मेहनत करो और अपने टाइम का इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करो, तब जाके अर्ली रेड कलर स्ट्रेन कोई गाला वैरायटी हो या रेड डिलीशियस वैरायटी उसको हार्वेस्ट करो। पहले मत उतारो उनको। देखो अभी SS2 Z1 एडम का अभी मार्केट नहीं है भैया उतारने का, फिर भी लोगों ने उसको उतारना स्टार्ट किया। अगर आज की डेट में आप SS2 Z1 एडम कोई भी अर्ली हाई कलर स्ट्रेन डिलीशियस वैरायटी खाओगे, उसमें वो टेस्टलेस होगी। टेस्टलेस वैरायटी वो इसलिए होती है क्योंकि अभी वो कच्चा है भैया, अभी वो मैच्योर नहीं है, इमैच्योर सेब है वो भी। लेकिन लोगों ने इसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो भैया ये कलर उसको बहुत पहले था, तो क्या मैं इसको आज से 2 महीना पहले हार्वेस्ट करता? इसमें कलर भी था, इसमें साइज भी था, इसमें टेस्ट भी था। कोई टाइम होता है ना हार्वेस्टिंग का। पहले समझने की कोशिश करो कि इनको हम बोलते ही है अर्ली हाई कलर स्ट्रेन वेराइटीज़। अर्ली हाई कलर स्ट्रेन वेराइटी मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा। ये वाले 2 सेब भी उतार के मैं यहाँ से लाऊंगा। ये वाला भैया ये भी तो अर्ली कलर हाई स्ट्रेन वेराइटी है, ये भी अर्ली हाई कलर स्ट्रेन वेराइटी है। ये सारे के सारे जितने भी सेब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं मेरे भैया, ये हाई कलर स्ट्रेन डिलीशियस वेराइटी ही है, ये कोई दूसरी वेराइटी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने की ज़रूरत है कि भैया इंतज़ार करो अपनी बारी का। जब ये पक जाएगा, जब ये पूरा हो जाएगा, आपका ब्लैक हो जाएगा। पहले मुझे समझ नहीं आता यहाँ लोग कर क्या रहे हैं, वो गाला का साइज़ क्यों इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। भला गाला का नेचर ही छोटा होता है, गाला का साइज़ ही छोटा होता है।
बड़ा इसको इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं। किसी के पास 4 डब्बे होते हैं, वो फिर पीजीआर के 10-20 रुपये करेगा, उसके बाद उतना लंबा साइज़ बनाएगा और उसके बाद सोशल मीडिया पे डालेगा मेरा देखो सेब कितना है, ये बिग बॉक्स का है, ये उस बॉक्स का है, ये इस बॉक्स का। भैया कोई बात नहीं है, मैनेजमेंट आपका सही होगा ना तो आपका अच्छा सेब पैदा होगा। कम सेब में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा सेबों में कम पैसा है, ज़्यादा सेब डब्बे में ज़्यादा आते हैं, अच्छे सेब क्वालिटी वाला डब्बे में कम आता है। ऐसे ऐसे सेब, ऐसी ऐसी वैरायटी आप बनाओगे, ऐसी ऐसी क्वालिटी बनाओगे, मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि भैया देखो जब ये ऐसी वाली क्वालिटी हम पैदा करेंगे, क्लोज है क्या जो यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, देखो ऐसी वाली क्वालिटी हम बनाएंगे ना तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है पैसा जो है वो 100% मिलेगा। अब जब हम वैरायटी पे फोकस करेंगे ही नहीं, ऐसी वाली वैरायटी देखो, ऐसी वैरायटी मैं गारंटी के साथ खून से लिख के दूंगा आपको, ऐसी वैरायटी किसी भी फार्मर के पास होती, कश्मीर में किसी के पास भी, उसने बहुत पहले इसको हार्वेस्ट किया होता, बहुत पहले हार्वेस्ट किया होता। लेकिन हमें हार्वेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि कच्चा था। कलर आने का मतलब ये नहीं कि हमें इसको बनाना खुद का काम है। कश्मीर के, हिमाचल के फार्मर्स ने खुद का मार्केट खुद ही खराब किया, कच्चा माल ला के। अभी देखो SS2, RD11, Z1 कैसे कैसे सेब उतार रहे हैं। पहले तो मुझे शर्म आती है उन व्यापारियों पे जो व्यापारी SS2 नीला खरीदता है, जो मंडी वाले SS2, Z1, एडम, अर्ली, हाई कलर स्टैंड, डिलीशियस वैरायटीज को मंडी में आने देते हैं। भैया ऐसे फार्मर्स को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उन फार्मर का भी नुकसान होता है जो फार्मर मेहनत करते हैं, जो फार्मर दिन रात अपने बगीचे में अपनी जान निकाल देते हैं, उन बेचारों का भी नुकसान होता है। इसलिए बेटर यही है, पहले हम लोगों को एक चीज़ ज़रूर समझनी है कि इन सारी वेराइटीज़ का नाम ही अर्ली हाई कलर स्टैंड वेराइटी है। देखो पहले मैं और एक चीज़ आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ये जो मेरे हाथ में अभी सेब देख रहे हैं ना, ये रेड हो गए ना सारे, ये आमिर मंजूर का कमाल नहीं है मेरे भाई, यही तो गड़बड़ है। ये आमिर मंजूर का कमाल नहीं है, इस वैरायटी का नाम ही है गाला, कोई भी गाला, ABCD गाला। भैया इसका नेचर ही है ये रेड होगा, भैया इसका नेचर ही है ये टेस्ट वाली वैरायटी होगी। भैया ये आमिर मंजूर का कमाल नहीं है, ये उस साइंटिस्ट का कमाल है जिसने किसी वैरायटी को क्रॉस करके गाला निकाला। मैं तो इटली समझता हूँ इटली वालों का कमाल है। भैया इटली मार्केट है, फिश मार्केट है, पेड़ों का मार्केट है। इटली का थोड़ी अपनी बाप का ये सेब है, इटली का गाला थोड़ी है, इटली का गाला का पेड़ थोड़ी है, वो मार्केट है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पेड़ बेचने वाली इंडस्ट्री। जैसे अभी यहाँ कोई फिश मार्केट होता है, जैसे श्रीनगर के अंदर चिकन मार्केट है, वैसे इसी तरह से गाला भी एक मार्केट है। अभी गाला पेड़ बेचने का भी इटली एक मार्केट है। हम ये नहीं कह सकते ये गाला का, ये आमिर मंजूर का कमाल है, इटली का कमाल है। भैया ये उस बंदे का कमाल है जिसने ये गाला वैरायटी बनाई, जिसने डिलीशियस को क्रॉस किया किसी और वैरायटी के साथ, वहाँ गाला निकाला। बस मेरा इस वीडियो में मकसद एक ही है कि आप लोग बस सिंपल एक चीज़ करो, आप लोग सिंपल जो गाला की वैरायटीज़ है, आप लोग इनको पहले कंप्लीटली इनको एक काम करो, इनको पहले मैच्योर होने दो। मैच्योर गाला की वैरायटीज़ हो जाए उसके बाद इनको हार्वेस्ट करने की कोशिश करो, पहले इनको हार्वेस्ट मत करो, मेरी आपसे विनती है। होगी गाला की बात। दूसरी जो ऑयली हाई कलर स्टेन डिलीशियस की वैरायटीज़ है, भैया जब हम डिलीशियस की वैरायटीज़ भी लाते हैं, डिलीशियस की भी वैरायटी देखो, डिलीशियस का सेब जैसा अभी आपको डिलीशियस का सेब जो है ना वो ऐसा ऐसा दिखेगा, ये गाला का सेब है, ये गाला का सेब है। ये पूरे 2 सेब आपको बिल्कुल डिलीशियस वाले सेब लगते होंगे, क्योंकि गाला का तो इनका, इनमें गाला कहीं से नज़र ही नहीं आ रहा है, लग रहा है गाला, किसी एंगल से लग रहा है गाला। अब एक फार्मर क्या करता है, उसको लगता है मेरे SS2 में, मेरे Z1 में, मेरे एडम में किसी भी एंगल से थोड़ा ऐसा कलर आ गया और उसको हार्वेस्ट कर देता है। भैया वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी अपने साथ भी है, जो फ्रूट मंडी हमारे साथ है उसके साथ भी नाइंसाफ़ी है, और जो हमारे ग्रोवर है वो खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी करते हैं। जो लेने वाला है वो भी डूब जाता है, जो खरीदने वाला है वो भी डूब जाता है, जो बेचने वाला है वो भी डूब जाता है, और फार्मर तो डूबा ही है। मैं हर किसी कश्मीर की फ्रूट मंडी से, हिमाचल की फ्रूट मंडी से एक बात कहना चाहूँगा, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, जो भी फार्मर कच्चा माल लेके, जो भी व्यापारी कच्चा माल लेके हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, इंडस्ट्री में लाता है, उस व्यापारी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। उस व्यापारी को सोशल मीडिया पे अपलोड करो, सोशल मीडिया पे उसकी आइडेंटिटी रिवील करो। उसको मंडी में जाने का कोई भी हक नहीं है, 1% भी हक नहीं है उस बंदे को, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कम के लिए भी फार्मर को तैयार रहना चाहिए, ज़्यादा के लिए भी फार्मर को। देखो एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि मेरा ये सेब जो है ये 200, 300, 400 रुपये में किलो जाना चाहिए, लेकिन मेरे को तो पता है यार भैया इसमें अगर 100 रुपये 110 भी आएगा, 120 भी आएगा, 130 भी आएगा, इवन मेरे को पता है मुझे किस में बराबरी है। भैया कम भी आएगा ना, शुक्र करना सीखो, जितना मेरे नसीब में होगा ना उतना डेफिनेटली मिलेगा। अब मेरे नसीब में, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे नसीब में उतना नहीं होगा, मेरे नसीब में ज़्यादा नहीं होगा, तो कैसे मिलेगा?
जो मेरे नसीब में है वही तो मिलेगा मुझे, जो मेरे नसीब में नहीं होगा वो कैसे मिलेगा? मेरे नसीब में जितना होगा ना भैया उतना ही तो मिलेगा, जो मेरे नसीब में नहीं होगा वो कैसे मिल सकता है? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे नसीब में पूरी दुनिया है, थोड़ी ना दुनिया मुझे मिलेगी, मुझे उतना ही मिलेगा जितना मैं डिजर्व करता हूँ, जितना अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में लिखा होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अर्ली हाई कलर स्ट्रेन गाला वेराइटीज़ हो, अर्ली हाई कलर स्ट्रेन डिलीशियस वेराइटीज़ हो, इनको अपने टाइम पे मैच्योर होने के बाद ही हार्वेस्ट करें, उससे पहले इनको हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी तो गाला की बारी है, पहले तो गाला को पहले खत्म होने दो, उसके बाद जो रेड डिलीशियस वेराइटीज जिनके पास है, देखो अभी अगर आप रेड डिलीशियस वेराइटी चाहे Z1 हो, एडम हो, RD11 हो, कोई भी हो, किंगराट हो, म्यूमस्ट हो, अर्ली रेड वन हो, हैप्के हो, कोई भी अर्ली हाई कलर स्ट्रेन डिलीशियस वेराइटीज हो, अगर आज 25 अगस्त 2025 के डेट में अगर आपने उसको हार्वेस्ट किया, याद रखना 500 से 600 डब्बा एक्स्ट्रा उसे नहीं मिलेगा। याद रखना मेरी बात, जितना आप उसका वेट करोगे, जितना आप उसको पेड़ पे रखोगे, उतना टेस्ट उसमें आएगा। उसको जल्दबाजी मत करो भैया, कलर कितना भी हो उसमें, कलर से उसको जज मत करो। उसके अंदर एक सेब उतारो, SS2 का सेब उतारो, Z1 का उतारो, न्यू मास्टर का उतारो, किंग रॉड का उतारो, एडम सुपर का उतारो, इन वेराइटीज का एक एक सेब उतार के एक काम करो, उतारने के बाद इनमें क्या करो, इनमें टेस्ट चेक करो, एक बार टेस्ट चेक करो। देखो एक बार टेस्ट चेक करोगे नहीं आप लोग तो कैसे पता चलेगा कि भैया ये हार्वेस्टिंग के लायक अभी है या नहीं है? हमने क्या किया है, हम लोग ऐसे ही हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग कर करके हम लोग, देखो जैसे अभी ये मेरा Z1 का सेब है, मैं उसको उतारूंगा, आज की डेट में कोई Z1 उतारो, RD11 उतारो, कोई भी रेड डिलीशियस सेब उतारो, इसमें मज़ा नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये दुनिया का सबसे बकवास सेब है, ये RD11 या एडम या Z1 या और कोई भी रेड डिलीशियस इसकी रेड डिलीशियस की। जब आप इसको पेड़ पे रखोगे, अपने जो हमारी कुल्लू किन्नौर की वैरायटी है, कश्मीर की फार्मर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर कश्मीर में कुल्लू किन्नौर से थोड़ा पहले अर्ली रेड कलर स्ट्रेन हाई वैरायटी हार्वेस्ट की जाए, मुझे लग रहा है दुनिया का सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाला सेब हमारा होगा। अगर आज की डेट में उतारोगे जाके, मैं मेरा चैलेंज है, एक सेब को टेस्ट करो, SS2, Z1, एडम, RD11 किसी भी सेब को टेस्ट करो, आपको ऐसा लगेगा ये दुनिया का सबसे बकवास से बकवास सेब है। उसमें टेस्ट 0% होगा, उसमें शाइन 0% होगी, उसमें बाकी खाली उसमें कलर होगा बस। लेकिन कलर के आधार पे आप इन वेराइटीज़ को जज नहीं कर सकते। आप इनको पहले आराम से पकने दो, मैच्योर होने दो, उसके बाद ही हार्वेस्ट करो। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम।